हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर होते हैं और सरकारी मीटर होते हैं, प्राइवेट मीटर होते हैं, जितने भी मीटर्स होते हैं उन सभी के अंदर एक छोटा सा सेल जैसा बैटरी लगाया जाता है। इतना सा एक सिक्के जैसा बैटरी लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड हुआ है और सागर भाई ने ऐसा बताया है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो नॉन बैटरीज कंप्यूटर्स होते हैं, उसके अंदर जो टाइम होता है वो एग्जिट कैसे बता देता है। और कुछ डेटा जो होते हैं वो स्विच ऑफ होने के बाद जब हम वापस से कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं तो वही डेटा हमें वापस से शो कैसे हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो के अंदर बताया कि कंप्यूटर्स जो होते हैं उसके अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है, सेल होता है सिक्के जैसा, उससे ही हमारे कंप्यूटर्स को ऑपरेटिंग मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ प्रोसेसर होते हैं जो उस बैटरी से रनिंग कर रहे होते हैं जब आप कंप्यूटर्स को ऑफ भी कर देते हैं। तो बेसिकली उसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं वही वर्क करते हैं। जब लाइट ऑफ हो जाती है तब भी हमारे कंप्यूटर्स जैसा जो मीटर होता है वही एक कंप्यूटर जैसा होता है। जब लाइट कट जाती है या लाइट चली भी जाती है तो हमारे जो मीटर होते हैं वो परमानेंटली ऑन होते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे, वो हमें दिखता क्यों नहीं कि ऑन है। बेसिकली वो अंदर ही अंदर ऑन ही रहते हैं। उस बैटरी का काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उस बैटरी का मतलब ये है कि जब आपकी लाइट चली जाती है और इलेक्ट्रिक जो यूनिट लेने वाला आता है तो वो क्या करता है कि उसे चेक करता है, ठीक है, वो यूनिट ले जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर बैटरी नहीं होगी और लाइट चली जाएगी तो डायरेक्टली वो मीटर जो है हैंड टू हैंड जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा और अगर वो बटन को प्रेस करेगा तो उसे कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी। उससे क्या पता चलेगा कि अभी लाइट आने में टाइम है, लाइट आने के बाद हम रीडिंग ले जाएंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बैटरी लगाई जाती है ताकि यूनिट जो है लाइट जाने के बाद भी चेक किया जा सकते हैं। खाली यूनिट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मीटर जो होते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर के समान ही होते हैं, उसे एक कंप्यूटर ही कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर वगैरह होते हैं वो फुल्ली प्रोग्रामिंग होते हैं। आजकल के मीटर के अंदर ऐसा ही सिचुएशन देखा गया है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अगर आपने आवर लोड यानी कि आपने मीटर के अंदर कितना लोड आपने यूज़ लिया है वो भी उसके अंदर सेव हो जाते हैं। उसके अंदर मेमोरी कार्ड सिस्टम जैसा कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है, प्रोसेसर उसके अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ लेते हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है और वो स्टोरेज कल को अगर वो मीटर जांच में या कंप्यूटर पे चढ़ता है यानी कंप्यूटर के अंदर अगर कनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर सारा डिटेल आपका शो हो जाएगा कि उसके अंदर आपने कितना अपर लोड, यानी कि उसके अंदर ग्राफ सिस्टम होता है इस तरीके से। तो ग्राफ में आपको बता देगा कि सबसे ज़्यादा लोड आपने कितना किलोवाट का ओपन लोड लिया है, मतलब ओपन जो शुरुआत का लोड जो होता है वो आपका कितना किलोवाट का है। उससे एवरेज लगा दिया जाता है कि आपका जो मीटर है वो इतने कम किलोवाट का हो करके भी इतना लोड आपने चलाया है। तो उस तरीके से आपको फाइन भी लग सकता है, ठीक है। जितने किलोवाट का आपके घर का लोड है उस हिसाब से ही आप अपने घर का मीटर लगवाइए ताकि जो आगे जाके आपको फंसने का चांसेस ना बने। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो मीटर लगवा तो लेते हैं 1 किलोवाट का और आगे लोड बहुत ज़्यादा दे देते हैं जिससे कि काफ़ी अच्छा खासा आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या करता है। तो उस बैटरी से क्या होता है कि जो हमारे मीटर का प्रोसेसर है वो परमानेंटली ऑन ही रहता है। हमारा मीटर जो हमें सामने से देखने में तो ऑफ लगेगा लेकिन अंदर ही अंदर उसका वर्किंग प्रिंसिपल चालू रहता है। जब तक कि उसके अंदर बैटरी है तब तक कि वो ऑन ही रहता है। नहीं दोस्तों, आपका यूनिट वगैरह कंजर्वेशन नहीं होगा, लाइट जाने पर भी आपका कोई भी कंजर्वेशन नहीं होगा। सिर्फ वो डेटा कलेक्ट करने के लिए ही उस बैटरी का यूज़ लिया जाता है, जैसा कि टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल ने बताया है। बहुत अच्छे तरीके से बताया है, जाके देखिए। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि जो हमारे मीटर होते हैं उसके अंदर एक तो टाइम होता है, उसके अंदर जो टाइम है वो भी एग्जिट बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि उसके अंदर बैटरी है, बैटरी से जो अंदर का टाइमिंग सिस्टम होता है वो भी परमानेंटली ऑन रहता है। उसके अंदर डेट सिस्टम होता है, डेट यानी कि उसके अंदर कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है, फिर भी उसके अंदर जो डेट होता है वो भी दिखाता है और टाइम वगैरह जो भी है वो सब दिखाता है। बेसिकली क्या है उसका कारण? सिर्फ बैटरी ही होता है, बैटरी की वजह से ही दिखाता है। आपने गाड़ियों को देखा होगा, टू व्हीलर गाड़ियों को
देखो गाड़ियों के अंदर एक डिस्प्ले सिस्टम होता है, उसके अंदर एक टाइमर होता है। अगर आप उसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे, एक बार बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसका टाइम 12 बजे हो जाएगा, वापस से मतलब रीस्टार्ट उसका टाइम हो जाएगा। तो बेसिकली बैटरी का काम यही होता है कि आपका कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर जैसे कि कोई सी भी डिवाइस, यानी मीटर की बात नहीं है, कंप्यूटर का जितने भी कोई सी भी तरीके का डिवाइस होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऑपरेटिंग होनी चाहिए, उसकी वजह से एक छोटा सा बैटरी लगाया जाता है, ताकि हमारी जो लाइट जाने के बाद या फिर कुछ भी पावर कट होने के बाद जो स्टोरेज होता है वो हमारे उस बैटरी की वजह से जो प्रोसेसर होता है वो ऑन ही रहता है, कुछ हिस्सा उसका ऑन रहता है, जिससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चलती है वो चीज़ें ऑन रहती है। अगर आप कंप्यूटर्स को या फिर मीटर वगैरह को काफ़ी सालों तक ऑफ रखेंगे तो शायद वो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा गाइस। तो यह था कुछ आइडियाज़, कुछ बातें। आपने देखा होगा, एक आपने वॉच देखा होगा, घड़ी, उस घड़ी के अंदर जो डिजिटल लाइनें चलती है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाई जाती है जिसके अंदर डिजिटल लाइटें लगती है, तो वो लाइट जाने पर तो ऑफ हो जाती है। बेसिकली जब लाइट आती है तो उसका टाइम एग्जिट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम एक छोटा सा सेल लगाते हैं, यानी कि बैटरी लगाते हैं। उस बैटरी की वजह से उसका प्रोसेसर बेसिकली ऑन रहता है, और जब लाइट आती है तो सिर्फ और सिर्फ 7 सेगमेंट की जो एनर्जी होती है वही चलती है, उससे बाकी बैटरी से जो प्रोसेसर है वो चलता है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो हमारे मीटर्स होते हैं वो भी कंप्यूटर हैं, और जितनी भी पीसीबी वगैरह होती है वो सब के अंदर एक छोटा सा बैटरी लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो कलेक्ट ही रहता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखा है आपने, मुझे पता है, और देखा है तो अब भी लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। चलिए दोस्तों, बाय बाय। उम्मीद है आगे हम और मिलेंगे।